सक्सेस एंड यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज की वीडियो में आपके लिए यूपी ट्रिपल एस सी पीईटी या स्टेट यूपीएसआई स्पेशल महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स क्वेश्चन लेकर आया हूँ। सिर्फ इन्हीं परीक्षाओं के लिए नहीं, बाकी जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम होने वाले हैं उन सभी के नज़रिए से ये वीडियो काफ़ी महत्वपूर्ण साबित होगा। तो जितने भी प्रश्न हैं सभी प्रश्न मोस्ट इंपॉर्टेंट है। सभी प्रश्नों को छाट कर आपके सामने लाया गया है। कोई भी प्रश्न ऐसा नहीं है जो आने वाले एग्जाम में पूछा जा नहीं सकता। तो आप इसे अच्छे से देख लीजिए और कॉपी में नोट कर लीजिए, क्योंकि आने वाले एग्जाम में अगर आप कोई और एग्जाम देना चाहते हैं बार बार परीक्षाओं में इसे रिपीट। तो आइए शुरू कर। तो यहाँ पर पहला प्रश्न आपका, हाल ही में किस स्थान पर देश का सबसे ऊंचा मौसम विज्ञान केंद्र स्थापित किया गया है? आपका ऑप्शन है सिक्किम, ऑप्शन बी गोवा, ऑप्शन सी हिमाचल प्रदेश या फिर ऑप्शन डी लेह। तो दोस्तों, हाल ही में केंद्रीय मंत्री हर्षवर्धन द्वारा वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से 29 दिसंबर 2020 को देश का सबसे ऊंचा विज्ञान केंद्र स्थापित किया गया। कहाँ पर? तो लेह में। ऑप्शन डी आपका सही है। हाल ही में देश का सबसे ऊंचा मौसम विज्ञान केंद्र स्थापित किया गया आपका लेह में। कब स्थापित किया गया? 29 दिसंबर 2020 को। और वहीं अगर आपसे पूछा है विश्व का सबसे ऊंचा मौसम विज्ञान केंद्र कहाँ पर है, तो ये आपका है माउंट एवरेस्ट पर। इस बात को भी आप नोट कर लीजिए। आइए देखते हैं अगला प्रश्न। दूसरा प्रश्न आपका है, हाल ही में रेलवे बोर्ड का नया चेयरमैन किसे नियुक्त किया गया? आइए ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन है आपका सुनील शर्मा, ऑप्शन बी आपका वीके यादव, ऑप्शन सी आपका विवेक देवराय या फिर ऑप्शन डी आपका है सोमा मंडल। तो हाल ही में रेलवे बोर्ड का नया चेयरमैन नियुक्त किया गया सुनील शर्मा को। ऑप्शन ए ये आपका सही है। सुनील शर्मा को चेयरमैन के साथ साथ सीईओ पद का भी कार्यभार दिया गया है। तो आपका ऑप्शन ए सही है। अब आइए देख लेते हैं रेलवे संबंधी कुछ महत्वपूर्ण जानकारियाँ। सबसे पहले आप जान लीजिए, भारतीय रेलवे की स्थापना हुई थी मार्च 1905 में। इसकी स्थापना हुई थी मार्च 1905 को। आप नोट कर लीजिए कॉपी में। और अगर आपसे पूछा जाए विश्व की पहली रेलगाड़ी कब चलाई गई थी और कहाँ से कहाँ तक, तो 1825 में लिवरपूल से आपका मैनचेस्टर तक विश्व की पहली रेलगाड़ी चलाई गई थी सन 1825 ईस्वी में। और वहीं भारत में आपका चलाया गया था सन 1853 में बोरी बंदर से लेकर ठाणे तक। इस बात को भी आप नोट कर लीजिए। देखते हैं अगला प्रश्न। तीसरा प्रश्न आपका, हाल ही में कौन सा राज्य पहला है जो रेबीज मुक्त राज्य बन चुका है? आपके ऑप्शन है गोवा, ऑप्शन बी राजस्थान, ऑप्शन सी आपका उत्तर प्रदेश और ऑप्शन डी आपका है उत्तराखंड। तो हाल ही में राजस्थान राज्य है जो रेबीज मुक्त बन चुका है। तो ऑप्शन बी ये आपका सही है। देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न। जितने भी प्रश्न हैं काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसे आप कॉपी में नोट कर लीजिए। आने वाले एग्जाम में ये आपसे पूछे जा सकते हैं। चौथा प्रश्न आपका है, 22 जून 2021 को किस राज्य में देश का 52वां टाइगर रिजर्व बनाया गया? आपके ऑप्शन है सिक्किम, बी आपका दिया गया राजस्थान, सी आपका दिया गया बिहार या फिर ऑप्शन डी आपका उत्तर प्रदेश। तो देश का 52वां टाइगर रिजर्व बनाया गया है, यह आपका बनाया गया है राजस्थान में। इसका नाम रखा गया रामगढ़ विषधारी वन्यजीव अभ्यारण्य। रामगढ़ विषधारी वन्य जीव अभ्यारण्य, यह आपका कहाँ पर है? राजस्थान में। 22 जून 2021 को इसका उद्घाटन किया गया था। देखते हैं अगला प्रश्न।
पांचवा प्रश्न आपका है, खेलो इंडिया विंटर गेम्स का दूसरा संस्करण कहाँ आयोजित किया गया। आपके ऑप्शन है दिल्ली, बी आपका दिया गया सिक्किम, सी आपका दिया गया गोवा, या फिर ऑप्शन डी आपका है जम्मू कश्मीर। तो खेलो इंडिया विंटर गेम इसका दूसरा संस्करण जो आयोजित किया गया ये आपका किया गया था जम्मू कश्मीर में। तो ऑप्शन डी आपका सही है। में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा इसके दूसरे संस्करण का उद्घाटन किया गया था। तो आपका उत्तर ऑप्शन नंबर डी ये आपका सही है। देखते हैं अगला प्रश्न। तो छठा प्रश्न आपका, खेलो इंडिया यूथ गेम 2021 का आयोजन कहाँ पर हुआ। ऑप्शन है आपका है गोवा, बी आपका है गुवाहाटी, सी आपका हरियाणा, या फिर ऑप्शन डी आपका है दिल्ली। तो खेलो इंडिया यूथ गेम 2021 का आयोजन किया गया है आपका हरियाणा में। 4वां एडिशन है आपका जो आपका हरियाणा में किया गया है। तो ऑप्शन सी आपका सही है। देखते हैं अगला प्रश्न। 7वां प्रश्न आपका, फीफा वर्ल्ड कप 2022 कहाँ पर होगा। मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, बार बार परीक्षाओं में पूछा गया है और पूछा जा सकता है, तो आप नोट कर लीजिए। तो आप कॉपी में नोट कर लीजिए। वैसे आपको बता दें जितने भी प्रश्न हैं सभी छाट कर लाए गए हैं आपके सामने। एक भी प्रश्न आप ऐसा नहीं कर सकते कि महत्वपूर्ण नहीं है। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन है कतर, बी आपका है ब्राज़ील, सी आपका है जापान, या फिर ऑप्शन डी आपका है वेल्स। तो इसका उत्तर है कतर, ऑप्शन नंबर ए। फीफा वर्ल्ड कप 2022 का आयोजन होगा कतर में। आइए फीफा के बारे में कुछ जान लेते हैं जानकारियाँ। पहला फीफा वर्ल्ड कप कब खेला गया था, तो आपका खेला गया था सन 1930 को। कहाँ पर, उरुग्वे में, और चैंपियन भी आपका यही टीम थी उरुग्वे। अंतिम संस्करण जो आपका खेला गया था 2018 में, चैंपियन आपका था रसिया। और सबसे सफल टीम फीफा की कौन सी है, तो आपकी है ब्राज़ील। ये 5 बार चैंपियन बनी है, इस बात को भी आप नोट कर लीजिए। देखते हैं अगला प्रश्न। 8वां प्रश्न आपका है, हाल ही में किस राज्य में देश का पहला फायर पार्क का उद्घाटन किया गया है। आपके ऑप्शन नंबर ए महाराष्ट्र, बी आपका है गुजरात, सी आपका है सिक्किम, या फिर ऑप्शन डी आपका है उड़ीसा। तो इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी आपका उड़ीसा। मुख्यमंत्री नवीन पटनायक द्वारा 5 जनवरी 2021 को इस फायर पार्क का उद्घाटन किया गया। तो आपका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी उड़ीसा। देखते हैं अगला प्रश्न। 9वां प्रश्न आपका है, हाल ही में किस महिला क्रिकेटर द्वारा T20 का सबसे तेज शतक लगाया गया। यहाँ पर T20 होगा। आपके ऑप्शन नंबर है सोफी डिवाइन, ऑप्शन बी हरमनप्रीत कौर, सी आपका शेफाली वर्मा, या फिर ऑप्शन डी आपका है एलिसा पेरी। तो विश्व में सबसे तेज T20 शतक लगाने वाली महिला खिलाड़ी आपकी है सोफी डिवाइन। ऑप्शन नंबर ए आपका सही है। ये न्यूजीलैंड की हैं। इन्होंने मात्र 38 गेंदों पर T20 सेंचुरी लगाई। इस बात को आप नोट कर लीजिए। आइए देखते हैं अगला प्रश्न। 10वां प्रश्न आपका, हाल ही में जारी आर्थिक सर्वेक्षण 2020-21 में वित्त वर्ष 2021-22 के लिए देश के सकल घरेलू उत्पाद GDP की कितनी वृद्धि दर रहने का अनुमान लगाया गया है। ऑप्शन ए आपका 11%, ऑप्शन बी आपका 15%, ऑप्शन सी आपका 11.5%, या फिर ऑप्शन डी आपका है -17%। तो इसमें उत्तर होगा सन 2021-22 के लिए GDP की वृद्धि दर का अनुमान लगाया गया है 11%। ऑप्शन नंबर ए ये आपका सही है। काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, इसे आप अच्छे से देख लीजिएगा। देखते हैं अगला प्रश्न। 11वां प्रश्न आपका, हाल ही में किसने एक रॉकेट से 143 सैटेलाइट लॉन्च कर विश्व रिकॉर्ड बनाया।
किस कंपनी ने? तो ऑप्शन है आपका इसरो, बी आपका है नासा, सी आपका है जक्सा या फिर ऑप्शन डी आपका है स्पेस एक्स। तो एक रॉकेट से 183 सैटेलाइट लॉन्च करने का विश्व रिकॉर्ड बनाया है स्पेस एक्स कंपनी ने। ऑप्शन नंबर डी ये आपका सही है। एलन मस्क की कंपनी है, इन्होंने एक रॉकेट से 183 सैटेलाइट एक साथ लॉन्च करने का विश्व रिकॉर्ड बनाया। देखते हैं अगला प्रश्न। 12वां प्रश्न आपका, हाल ही में संस्कृति मंत्रालय ने किस महापुरुष के जन्म दिवस पर पराक्रम दिवस मनाने की घोषणा की? तो आपके ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर ए सुभाष चंद्र बोस, बी आपका सरदार वल्लभ भाई पटेल, सी आपका है भगत सिंह या फिर ऑप्शन डी आपका है चंद्रशेखर आज़ाद। तो दोस्तों संस्कृति मंत्रालय ने सुभाष चंद्र बोस के जन्म दिवस के रूप में पराक्रम दिवस मनाने की घोषणा की। यह कब किया गया? तो आपका किया गया है 23 जनवरी। हर साल 23 जनवरी को पराक्रम दिवस मनाया जाएगा सुभाष चंद्र बोस जी की जयंती के उपलक्ष्य में। देखते हैं अगला प्रश्न। ऑप्शन ए, तो ऑप्शन नंबर ए आपका सही है। 13वां प्रश्न आपका, भारत की तीनों सेनाओं के संयुक्त अभ्यास हाल ही में कहाँ पर आयोजित किया गया? आपका ऑप्शन दिया गया, ऑप्शन नंबर ए अंडमान निकोबार, बी आपका है गोवा, सी आपका है कच्छ की खाड़ी या फिर ऑप्शन डी आपका है लद्दाख। तो तीनों सेनाओं के संयुक्त अभ्यास हाल ही में आपका आयोजित किया गया अंडमान निकोबार में। ऑप्शन नंबर ए ये आपका सही है। कॉपी में नोट कर लीजिए, काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है। 14वां प्रश्न आपका, गणतंत्र दिवस 2021 में प्रयुक्त झांकियों में किस राज्य की झांकी को प्रथम स्थान मिला? ऑप्शन ए आपका है असम, बी आपका है उत्तर प्रदेश, सी आपका है गुजरात या फिर ऑप्शन डी आपका है मध्य प्रदेश। जैसा कि आपको पता है गणतंत्र दिवस 2021 में मुख्य अतिथि के रूप में इस साल कोई भी नहीं आया था, इस बात को भी आप नोट करिएगा। और प्रयुक्त झांकियों में से किस राज्य की झांकी को प्रथम स्थान मिला? तो आपका उत्तर होगा उत्तर प्रदेश का। वो जो झांकी थी आपके राम मंदिर की झांकी थी, इस झांकी को प्रथम स्थान प्राप्त हुआ। 15वां प्रश्न आपका, हाल ही में जारी नीति आयोग के राष्ट्रीय नवाचार सूचकांक 2020 में बड़े राज्यों में शीर्ष पर कौन सा राज्य है? ऑप्शन है आपका है केरल, बी आपका उत्तर प्रदेश, सी आपका कर्नाटक या फिर ऑप्शन डी आपका बिहार। तो इसमें आपका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी कर्नाटक। कर्नाटक 42.50 स्कोर के साथ शीर्ष स्थान पर बना हुआ है। और वहीं आपका महाराष्ट्र जो था वह आपका सेकंड पोजीशन पे था। और अगर यूपी की बात कर ले हम, तो यूपी आपका जो था वह 9वें स्थान पे था। तीनों आप अच्छे से नोट कर लीजिए। देखते हैं अगला प्रश्न। 16वां प्रश्न आपका, किसे देश का पहला कोरोना वायरस टीका लगाया गया? तो आपके ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर मनीष कुमार, बी आपका नरेंद्र मोदी, सी आपका आधार पूनावाला या फिर ऑप्शन डी आपका है केजरीवाल। तो देश का पहला कोरोना वायरस टीका लगाया गया आपका मनीष कुमार को। प्रथम टीका कोरोना वॉरियर्स को ही लगाया गया। ये एक सफाई कर्मी हैं, एम्स में सफाई कर्मी के रूप में नियुक्त हैं। तो पहला टीका जो लगाया गया वो आपका लगाया गया मनीष कुमार को। तो ऑप्शन नंबर ए आपका सही है, इसे आप नोट कर लीजिएगा। आने वाले एग्जाम में इस क्वेश्चन को पूछा जा सकता है। देखते हैं अगला प्रश्न। 17वां प्रश्न आपका, भारत की सबसे लंबी मालगाड़ी कौन सी बनी? ऑप्शन है आपका वासुकी, बी आपका अजगर, सी आपका शेषनाग या फिर ऑप्शन डी आपका एनाकोंडा। तो आपको बता दें, भारत की सबसे लंबी मालगाड़ी बनने का विश्व रिकॉर्ड बनाया वासुकी ने। ऑप्शन नंबर ए आपका सही है। इसकी पूरी लंबाई है 3.5 किलोमीटर।
5 इंजन वाली ये मालगाड़ी है और 295 बोगियाँ हैं इसमें। इस बात को भी आप नोट कर लीजिए। और इसके पहले जो मालगाड़ी थी वो थी आपकी शेषनाग, इसकी लंबाई थी 2.8 किलोमीटर। इसको पछाड़ कर वासुकी मालगाड़ी भारत की सबसे लंबी मालगाड़ी बनने का रिकॉर्ड अपने नाम कर ली। तो ऑप्शन नंबर ए आपका सही है। देखते हैं अगला प्रश्न। 18वां प्रश्न आपका 51वां इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल ऑफ इंडिया में किस फिल्म ने गोल्डन पीकॉक अवार्ड जीता है? ऑप्शन है आपका सांड की आँख, बी आपका आई नेवर क्राई, सी आपका इनटू द डार्कनेस, या फिर ऑप्शन डी आपका द साइलेंट फॉरेस्ट। तो 91वें इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल में गोल्डन पीकॉक अवार्ड जीता है फिल्म इनटू द डार्कनेस। ऑप्शन नंबर सी आपका सही है। कहाँ पर इसका आयोजन किया गया था? इसका आयोजन किया गया था गोवा में। इस बात को भी आप नोट कर लीजिए। गोवा में इसका आयोजन किया गया था। 51वां संस्करण था। इनटू द डार्कनेस फिल्म को गोल्डन पीकॉक अवार्ड दिया गया। देखते हैं अगला प्रश्न। 19वां प्रश्न आपका हाल ही में किस राज्य ने बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ योजना के तहत पंख अभियान की शुरुआत की? आपके ऑप्शन नंबर है उत्तर प्रदेश, बी आपका मध्य प्रदेश, सी आपका हरियाणा, या फिर ऑप्शन डी आपका है गुजरात। तो बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ योजना के तहत पंख अभियान की शुरुआत की गई है आपका मध्य प्रदेश राज्य के द्वारा। ऑप्शन नंबर बी आपका सही है। 24 जनवरी, इस डेट को भी आप नोट कर लीजिए। 24 जनवरी को बालिका दिवस मनाया जाता है। इस डेट को मध्य प्रदेश सरकार ने पंख अभियान की शुरुआत की। इस बात को भी आप नोट कर लीजिए। ऑप्शन नंबर बी आपका सही है इसमें से। अब 24 जनवरी को राष्ट्रीय बालिका दिवस के रूप में मनाया जाता है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न। 20वां प्रश्न आपका हाल ही में राष्ट्रपति ने किसे महावीर चक्र प्रदान करने की घोषणा की? ऑप्शन है आपका बी संतोष बाबू, ऑप्शन बी आपका श्याम नारायण, सी आपका विनोद कुमार, और डी आपका है राहुल माथुर। कर्नल बी संतोष बाबू को। ऑप्शन नंबर ए आपका सही है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न। 21वां प्रश्न आपका है हाल ही में किस राज्य ने ऐतिहासिक जेलों के पर्यटन हेतु जेल पर्यटन पहल शुरू की? ऑप्शन है आपका महाराष्ट्र, बी आपका है गुजरात, सी आपका है मध्य प्रदेश, और डी आपका है गोवा। तो जेल पर्यटन पहल शुरू की है महाराष्ट्र सरकार ने। तो ऑप्शन नंबर ए आपका सही है। इसकी शुरुआत की गई 150 साल पुरानी यरवदा जेल से। इस बात को भी आप नोट कर लीजिए। ऑप्शन नंबर ए आपका सही है। देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न आपका हाल ही में हैंडबॉल विश्व चैंपियनशिप 2021 का खिताब कौन जीता? ऑप्शन है आपका ब्राज़ील, बी आपका डेनमार्क, सी आपका स्वीडन, या फिर ऑप्शन डी आपका है स्पेन। तो हैंडबॉल विश्व चैंपियनशिप 2021 का खिताब जीता आपका डेनमार्क। ऑप्शन नंबर बी सही है। किसे हराकर? तो स्वीडन को। रनर रहा स्वीडन और विनर रहे डेनमार्क। इस बात को आप नोट कर लीजिए। देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न आपका है प्रश्न नंबर 23। हाल ही में किस राज्य में देश का पहला जेंडर पार्क स्थापित किया गया? ऑप्शन है आपका केरल, बी आपका है तमिलनाडु, सी आपका है मणिपुर, ऑप्शन डी आपका है उत्तर प्रदेश। तो देश का पहला जेंडर पार्क ये आपका स्थापित किया गया है केरल में। ऑप्शन नंबर ए आपका सही है। देखते हैं अगला प्रश्न। 24वां प्रश्न आपका है सैयद मुश्ताक अली T20 2021 ट्रॉफी किसने जीता? ऑप्शन नंबर ए आपका गुजरात, बी आपका है मुंबई,
सी आपका है तमिलनाडु और ऑप्शन डी आपका है उत्तर प्रदेश। तो इसमें उत्तर आपका होगा ऑप्शन नंबर सी तमिलनाडु। सैयद मुश्ताक अली T20 2021 की विजेता टीम है तमिलनाडु। किसको हराकर? तो बड़ौदा को हराकर। ये फाइनल खेला गया था अहमदाबाद में। तमिलनाडु विजयी टीम रही और रनर रही आपकी बड़ौदा। देखते हैं अगला प्रश्न। 25वां प्रश्न आपका है, बीमा क्षेत्र में FDI की सीमा 49% से बढ़ाकर कितने करने की घोषणा की गई? जो आम बजट पेश किया गया था उस बजट में ये घोषणा की गई थी। ऑप्शन ए आपका 60%, बी आपका 70% और सी आपका 74% और ऑप्शन डी आपका है 64%। तो आम बजट में FDI की सीमा 49% से बढ़ाकर कर दी गई आपकी 74%। ऑप्शन नंबर सी ये आपका सही है। तो ये रहा दोस्तों करंट अफेयर 2021 संबंधित बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न। ये पार्ट 1 है। आगे वीडियो में आपके लिए और महत्वपूर्ण प्रश्नों को लेकर आऊँगा। सभी प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण है, कोई प्रश्न आप छोड़िएगा नहीं, अच्छे से याद कर लीजिए। आने वाले एग्जाम में ये प्रश्न बार बार रिपीट भी किए जा सकते हैं। हम आशा करते हैं वीडियो आपको पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें। धन्यवाद।